जय श्री राम, जय माता दी। कहानी शुरू होती है आज से 7 साल पहले, जब सुधीर फौज में नौकरी करता था और उसका परिवार दिल्ली में ज्योति नगर में रहता था। उसका एक छोटा भाई अनिल पुलिस में था और अनिल की पुलिस में एक और घनश्याम नाम के एएसआई से दोस्ती थी। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था। अनिल वहाँ आता था उसके घर, सुधीर के घर, और उसकी पत्नी से मिलता था। धीरे धीरे कर घनश्याम की सुधीर की पत्नी से गहरी दोस्ती हो गई और वो कब आशिकी में बदल गई पता नहीं चला। 7 साल तक निर्बाध गति से उनका इश्क परवान चढ़ता रहा और दोनों इश्क में बर्बाद होते रहे। और अंत में एक समय आया जब सुधीर 2020 मई में रिटायर होकर अपने घर आ गया। अब घर आने के बाद दिक्कत ये थी कि उसकी पत्नी एएसआई घनश्याम से खुलकर मिल नहीं सकती थी, बंदिशें हो गईं। इसलिए उसकी पत्नी ने घनश्याम से मिलना जुलना बंद कर दिया, उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया। और यही बात घनश्याम को चुभ गई। अब क्योंकि पुलिस वाले भी आधे क्रिमिनल होते हैं, क्रिमिनलों के साथ रहते रहते वो भी क्रिमिनल बन जाते हैं और उसका दिमाग भी क्राइम की तरफ बढ़ गया। और इसका उसने बाकायदा एक अपने दोस्त से खुलासा किया। वो कहता है मैं 7 साल का बदला 7 खून करके लूँगा। ये बात उसने अपने दोस्त को फ़ोन पर कही और उसने कहा क्राइम करने के लिए ज़रूरी नहीं है खुद किया जाए, किराए के भाड़े के टट्टू बहुत मिलते हैं। और यही उसने किया भी। एक शाम उसने सुधीर जब अपने घर के बाहर बैठा हुआ था तो 2 क्रिमिनल आए और उसे गोली से भून कर चले गए। लेकिन जब तफ्तीश हुई, पूछताछ शुरू हुई तो सीसीटीवी खंगाले गए और उसमें उन दोनों के फ़ोटो आ गए और दोनों के साथ कभी एक फ़ोटो घनश्याम का भी आ गया और इस तरह से घनश्याम फंस गया। और रिमांड पर लेते ही घनश्याम ने सारी बातें उगल दी और उसके बाद उसे अंदर कर दिया गया और वो दोनों अपराधी भी अंदर कर दिए गए। और इस प्रकार सुधीर का हंसता खाता परिवार सुधीर विहीन हो गया। सुधीर की मौत हो गई, उसके बच्चे अनाथ हो गए और इधर घनश्याम जेल में चला गया, उसके बच्चे अनाथ हो गए और इस तरह से 2 परिवार बर्बाद हो गए। और वो जो कहते हैं ना, पुलिस की दोस्ती भी अच्छी नहीं, दुश्मनी भी अच्छी नहीं, यह बात यहाँ पर सामने आ गई। तो इश्क जो होता है वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इससे बचना चाहिए। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अंत में क्राइम की ओर आदमी को मोड़ देता है और फंसा देता है। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।